अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं तमाम व्यूवर्स। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। एएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स इंटरव्यू के मैसेज अहम खबर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें कैंडिडेट्स कुछ लोग गलत कह रहे हैं कि मैसेज आना बंद हो गए हैं। मैं आपको जो है वो प्रूफ के साथ बताऊंगा और दिखाऊंगा कि किन किन स्टूडेंट्स को आज भी जो है वो कॉल्स आई हैं, ठीक है, और सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। पेपर बहुत अच्छा हुआ है पर मैसेज नहीं आया, वो स्टूडेंट्स क्या करें, पास हैं या फेल हैं, ये कैसे फाइनली पता करें। आप पास हैं या फेल हैं आप पता कर सकते हैं जी, बिल्कुल। जिनकी कॉल मिस हुई है वो क्या करें, उनको कैसे पता चलेगा कि हमारा जो है वो इंटरव्यू था, हमें इस नंबर से कॉल आई है, और कॉल मिस होने के बावजूद दोबारा वो गेन कॉल नहीं कर सकते, तो किस तरह उनको कंफर्म होगा कि हमारा इंटरव्यू इस डेट को है और कहाँ पर है। तमाम पॉइंट्स कवर करूंगा। 100% कायब में अपनी वीडियो आपने फुल वॉच करनी है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस कर दें ताकि ऐसे आपके मतलब कोई नहीं अपडेट आती है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी, कैंडिडेट्स जो है वो कुछ लोग, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो आपको गलत जो है वो मिसगाइड कर रहे हैं। वो किस तरीके से, उन्होंने बस यही कहा कि 2 तारीख को जो है वो मैसेज या कॉल्स आई हैं, उसके बाद आना बंद हो गई हैं। लेकिन मैं पूरे दावे से कहता हूँ, ठीक है, आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे स्क्रीन पर नंबर दे रहा हूँ, यहाँ से आज सुबह स्टूडेंट को कॉल आई है। लेकिन एक बात कन्फर्म कर दूँ कि आपको मैसेज नहीं आ रहे, सिर्फ मैसेज स्टूडेंट्स को जुम्मे वाले दिन ही आए हैं, लेकिन कॉल्स आ रही हैं। कॉल्स आज भी आई हैं स्टूडेंट्स को, और उनको बताया कि आपका जो है वो इस डेट को इंटरव्यू है, अपना इंटरव्यू देने आए, ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना हिसाब है। और इसके अलावा जो है वो कल भी कॉल्स आई हैं, असिस्टेंट की भी कॉल आई है, ठीक है, और कारपोरल और एएसआई की भी कॉल्स आ रही हैं। मेल्स और फीमेल्स दोनों को कॉल आ रही हैं, अकेले मेल्स को नहीं आ रही। काफ़ी ख़वातीन ये भी कह रही थी कि सिर्फ मेल्स को ही कॉल्स आ रही हैं, ठीक है। तो ये बात कन्फर्म कर लें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि कॉल्स अगर आ रही हैं तो किस डेट तक आती रहेंगी, ये बिल्कुल कंफर्म नहीं है। मैं आपको जो है वो गलत जो है या मिसगाइड नहीं करूंगा कि इस डेट तक जो है वो आती रहेंगी कॉल्स, लेकिन कॉल आई हैं। हमारी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रिटर्न की प्रिपरेशन की है, इंटरव्यू की कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि मुझे इंटरव्यू का मैसेज आएगा, और आज उनको जो है वो इंटरव्यू की कॉल आई है। उन्होंने कहा जी आपने जो है वो इस जगह आना है और अपना इंटरव्यू देने आना है, ठीक है, और आपको एंट्री दे देंगे आपका मेरिट लिस्ट में नेम चेक करके, ठीक है ना जी। अच्छा जी, और आगे बात कर लेते हैं जी, पेपर बहुत अच्छा हुआ पर मैसेज नहीं आया, वो स्टूडेंट्स क्या करें। देखो स्टूडेंट जो है वो आपके पेपर चेक हुए हैं, जो टॉप स्टूडेंट हैं यानी टॉप लिस्ट वाले, उनको उठा लिया गया, उनको मैसेज कर दिए गए हैं, ठीक है, और कुछ स्टूडेंट्स को कॉल्स आ रही हैं, ठीक है। अब जो है वो आप ये भी देखें कि आपके सिर्फ रिटर्न नहीं देखा जाता, आपके पीछे क्वालिफिकेशन भी देखी जाती है। क्वालिफिकेशन के बाद आपका फिजिकल का जो मेरिट है वो भी देखा जाता है, फिजिकल में आपकी जो है वो क्या कारकर्दगी है। ओनली रिटर्न पे डिपेंड नहीं। अगर रिटर्न आपने 48 नंबर का दिया है, ठीक है, 50 में से, और क्वालिफिकेशन आपकी जो है वो मैट्रिक ओनली है, ठीक है, और दूसरा एक स्टूडेंट्स है जिसने भी जो है वो 48 नंबर का पेपर दिया है, लेकिन उसकी क्वालिफिकेशन जो है वो बीए है या एमए है, तो किसको बुलाएंगे? जारी बात है जिसकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा है उसको बुलाएंगे, ठीक है। तो ये बात हरगिज़ ना सोचें कि आपको जो है वो सिर्फ पेपर ही आपका बहुत अच्छा हुआ है तो आपको इस वजह से नहीं बुलाया गया। पीछे आपकी क्वालिफिकेशन, आपका फिजिकल जो है वो क्राइटेरिया देखा जाता है, ठीक है। अच्छा जी, आगे बात कर लेते हैं जी कि आप पास हैं या फेल हैं। अब आप जो है वो पता जो है वो कर सकते हैं, वो किस तरह, मैं आपको बताता हूँ। आप जहाँ पर रिटर्न दिया वहाँ पर जाएँ, ठीक है, और वहाँ पर जाके आप कहें कि सर मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, मुझे यकीन है कि मेरे 45 प्लस नंबर हैं या 43 प्लस नंबर हैं, ठीक है, और मुझे मैसेज नहीं रिसीव हुआ। मैं तो पास हूँ, मुझे यकीन है, लेकिन मुझे मैसेज क्यों रिसीव नहीं हुआ, मेरा मेरिट लिस्ट में नेम चेक करें। फिर जो है वो वहाँ पर आपका मेरिट लिस्ट में नेम चेक करेंगे। अगर आपका नेम हुआ तो आपको जो है वो रिटर्न स्लिप, जो आपने फिजिकल स्लिप अपनी साथ लेके जानी है और रिटर्न भी, ठीक है, दोनों स्लिप अपनी साथ लेके जाएं। और जो रिटर्न स्लिप पे आपको लिख देंगे वो कि इस डेट को आपने आना है अपना इंटरव्यू देने, ठीक है, अगर आपका मेरिट लिस्ट में नेम हुआ तो, ठीक है ना। अच्छा जी, आज भी एक जो है वो फीमेल थी, उनको मैसेज रिसीव नहीं हुआ, ना कॉल रिसीव हुई। वो हेडक्वार्टर गई, वहाँ पे उन्होंने कहा जी मुझे मैसेज रिसीव नहीं हुआ, मेरे इतने नंबर हैं। उन्होंने मेरिट लिस्ट पे नेम चेक किया, उनका नेम था, उन्होंने उनको बुला लिया कि उन्होंने रिटन टेस्ट की जो स्लिप है वहाँ पे उनका रोल नंबर और डेट मेंशन कर दी कि आपने इस डेट को आना है इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है ना जी। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, और आप पता लगवा सकते हैं कि आपका मेरिट लिस्ट में नेम है या नहीं। वेबसाइट पर शो नहीं होगा मेरिट लिस्ट, ठीक है, ना ही आपका इसका रिजल्ट जो है वो शो करवाया जाएगा। अच्छा जी, आगे बात कर लेते हैं कि
जिनकी कॉल मिस हुई है, अब वो क्या करें, ठीक है। उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ की सिम कन्वर्ट हैं, जिनकी सिम कन्वर्ट हैं, ज़ाहिर बात है उनको कॉल नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन उनको यकीन है कि मेरे नंबर इतने हैं, तो वो भी जो मैंने पहले बात बताई है, हेडक्वार्टर विजिट करें तो वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। और सेकंडली जिन्होंने कॉल मिस की है और ये भी पूछा कि किस नंबर से कॉल आ रही हैं, तो हर डिस्ट्रिक्ट के लहदा नंबर से कॉल आ रही हैं। 021 से नंबर स्टार्ट होता है, ठीक है, लेकिन आगे इनसे और होते हैं, लेकिन पीटीसीएल की जानिब से कॉल्स आ रही हैं आपको, ठीक है। अगर आप जो है वो अटेंड नहीं करते तो जो है वो दोबारा कॉल करते हैं, लेकिन नहीं करते तो फिर जो है वो अगेन आपको कॉल नहीं की जाती, ठीक है। अब इसमें आपका भी कोई कसूर नहीं है, उनको चाहिए कि वो मैसेज आपको भेजें, लेकिन मैसेज नहीं जो है वो भेज रहे, ठीक है। अब जो है वो आपको ही जो है वो कुछ करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। विजिट करें हेडक्वार्टर, वहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं आप आपका मेरे लिस्ट में नेम है या नहीं है, ठीक है ना जी। उम्मीद है कि आपको तमाम पॉइंट्स कवर होंगे। और ये बात मैं फिर दोबारा अगेन दोहरा दूँ, मैं हकीकत आपको बयान कर रहा हूँ, खुदा की ज़ात को हाज़िर नाज़िर करके, कि स्टूडेंट मैसेज 2 तारीख के बाद जो है वो आना बंद नहीं हुए। बहुत सारे यूट्यूबर आपको मिसगाइड कर रहे हैं, जो है वो यूट्यूबर्स की वीडियोज़ को कॉपी करके इस तरह बयान करी जा रहे हैं, जो चीज़ जो है वो मुँह में आ रही है, ठीक है। ना उनका कोई ताल्लुक वास्ता है ऐसा की जानिब से, बस यूट्यूब से देखते हैं और यूट्यूब पे जो है वो अपलोड कर देते हैं चीज़ें। तो इस तरह जो है वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको आप तक नहीं पहुंचाते, आप भी जो है वो फिर मिसगाइड होते हैं। फिर जो ऑथेंटिक अपडेट शेयर करते हैं उनको भी आप जो है वो गलत समझते हैं कि ये जो है वो बंदा गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जो बंदा गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसकी आप सच समझ लेते हैं, जो सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसकी आप झूठ समझ लेते हैं, ठीक है। और जो है वो फॉलो जिस भी चैनल को करना है उसी को मुकम्मल फॉलो जो है वो करके चलें, ठीक है। अलग-अलग चैनल को फॉलो ना करें, इसकी वजह से आप डबल माइंडेड होते हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल पर जो है वो आपको मुकम्मल जो है वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है, क्योंकि मैं भी जो है वो एज़ 3 साल एएसएफ में सर्विस की है, तो मेरा भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुक वास्ता है। तो मैं जो चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ एएसएफ के मुताल्लिक, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको वीडियो और कोर्स वाइज में भी सारी चीज़ें बताता हूँ कि ये देखें कोर्स सुने, हेडक्वार्टर की जानिब से ये चीज़ें जो है वो बयान की जा रही हैं, ठीक है ना जी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर दे रहा हूँ, यहाँ से रब्ता कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स अपना इंटरव्यू दे के आ रहे हैं और जो है वो हमें बता रहे हैं, वो भी मैं वीडियो प्रीवियस सेंड कर चुका हूँ, देख सकते हैं कि किस तरह का उन्होंने इंटरव्यू दिया और हमसे तैयारी की। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से एक भी चीज़ जो है वो बाहर से नहीं आई, जो चीज़ें हमने तैयार करवाई उन्हीं में से सारा जो है वो इंटरव्यू हुआ। और रिटर्न की भी तैयारी करवाई, अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स क्वालिफाई हैं और इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, एएसएफ पाइंदाबाद।